लिया होगा, और ऑब्वियसली यू आर वेरी मच अवेयर, तुम आज की जनता हो, तुम्हें सब चीजें पता होती है कि सोनम सर जो हैं, सोनम वांगचू जी, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, और टुडे इज प्रोबेबली द 19th या 18th डे ऑफ दैट स्ट्राइक। और जितने भी टीचर्स हैं सब के सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं भी उनको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि वो वहां बैठे हैं जंतर मंतर पे भूखे बिना कुछ खाए 18-19 दिन से। वो किसके लिए बैठे हैं? आपके लिए, हमारे छोटे भाई बहनों के लिए, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको कभी भी पढ़ाई में कोई दिक्कत महसूस ना हो, उनके टाइम पे कोई भी पेपर लीक ना हो, फेयर चांस सबको मिले, मेहनत करने वाले को सीट मिले, मेहनत करने वाले लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और आगे चलकर इस देश की कमान संभालें। ठीक है, यस और नो? तो हाँ, 19th डे इट इज। ठीक है, 18 दिन पूरे हो चुके हैं, टुडे इज द 19th डे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बिल्कुल अपने शब्दों से, क्योंकि अगर हम उनकी तरह भूख हड़ताल नहीं रख सकते तो कम से कम हम अपनी शब्दों से वहां पर अपनी प्रेजेंस या फिर उनके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं। जो कि सल्यूट है उस आदमी को, कि अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है उनका। ठीक है, वो ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के खिलाफ, पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बेहतरी के लिए, बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, कि पेपर भैया सही से कंडक्ट करवाओ। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, वैसे तो गवर्नमेंट जो चाहेगी वही करेगी, जो उसको समझ में आएगा गवर्नमेंट को। बट भाई, एक बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी इतने दिन से अगर हंगर पे बैठा है तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई अनपढ़ आदमी है ना? वो तो है नहीं, अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, मानवता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। और आई पर्सनली फील कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी को वहां जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ भाई, हमसे गलती हुई है। जैसे एनटीए ने एक्सेप्ट किया था कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तभी तो उन्होंने री नीट करवाया। तो वहां जाकर अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, या मेरे कार्यकाल में रहते हुए ये गलती हुई है, तो मैं स्टेप डाउन करता हूँ एज ए एजुकेशन मिनिस्टर। अब मेरी जगह कोई और आएगा, और आगे से हम पूरी कोशिश करेंगे कि फेयरली पेपर कंडक्ट करवाया जाए, और बिल्कुल नीट ना, री नीट ना हो, री जेई ना हो, री जेई एडवांस ना हो, ये सब चीजें ना हो। तो ऐसा होना चाहिए, और खुद उनको खाना खिलाए तो बहुत अच्छा बात है भाई। जनता में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि हाँ, जिससे गलती हुई उसने एक जिम्मेवारी ली, जवाब दिया, और वो अपनी जगह से हटा। है ना? बिल्कुल सही। हाँ, स्टेप डाउन का मतलब रिजाइन ही होता है बेटा, कि कोई अपनी जगह से हट जाए, कोई और दूसरा आएगा, फिर वो ऑब्वियसली जब कोई दूसरा आएगा तो उसको पता होगा कि भाई पुराने वाले ने ये गलती की थी, या उनके कार्यकाल में ये गलती हुई, तो मैं ये वाली गलती मिनिमाइज या फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, और फेयरली पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्योंकि पेपर लीक होना मतलब बच्चों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़। ठीक है, एंड टच वुड, फिंगर क्रॉस्ड, कि ऐसा जेई में नहीं हुआ है, बट नीट वाले बच्चों के साथ हुआ है भाई। वो भी बच्चे अपने ही हैं, वही तुम्हारे कलीग हैं, वही तुम्हारे क्लासमेट हैं। ठीक है, उनको भी दोबारा पेपर देना, यू डोंट फील, और मैं चाहता हूं कि भाई कभी फील करना भी ना पड़े कि पेपर दोबारा देना। एक बार आप पेपर एक पूरी एनर्जी के साथ उस दिन दे आए हो, फिर आपको पता चले कि अब 2 महीने बाद फिर देना है, उससे बड़ा कोई पेन हो ही नहीं सकता। और इस ड्यूरेशन में बहुत सारे बच्चों ने कुछ गलत कदम भी उठाए, और वो गलत कदम की जिम्मेवारी कौन लेगा फिर? तो इसीलिए सोनम सर ने, सोनम वांगचू जी ने, फुनसुक वांगडू ने अगर ये जिम्मेवारी ली है, ठीक है। हाँ, मेरे लिए फुनसुक वांगडू जो है वो सोनम सर ही है, आमिर खान नहीं है भाई। हाँ, है ना? बिल्कुल सही। हम्म। ठीक है। हाँ, शाबाश।